सऊदी अरेबिया में हैलोवीन पार्टी रिसेंटली मनाया गया है जो काफी शॉकिंग है सारे मुस्लिम लोगों के लिए। पहले ये बताता हूँ मैं कि हैलोवीन आखिर होता क्या है। हैलोवीन का ओरिजिन अगर ट्रेस बैक करेंगे तो एंशिएंट सेल्टिक फेस्टिवल है जिसका नाम सामहाइन है, जो नवंबर 1 को होल्ड किया जाता है। और उस फेस्टिवल का ये बिलीफ था कि उस दिन जितने भी लोग मरे हुए उनके रूह घरों में आते हैं, तो इनको डरा कर भगाने के लिए वहां के जिंदा लोग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, आग जलाते हैं और जादू का काम करते हैं इन मरे हुए रूह को भगाने के लिए। ऐसा वो बिलीफ था और देखते ही देखते इसको क्रिश्चियनिटी में इंक्लूड कर दिया गया था। और 19th सेंचुरी के एंड में लोग अलग अलग किस्म के फैंसी ड्रेस पहनने लगे और गेट टुगेदर्स होने लगे और इसको एक जादू टोना के रिचुअल से एक रिलीजियस फेस्टिवल बनाया गया और वहां से एक पार्टी टाइप का गैदरिंग का मौका इसको बनाया गया है। तो वापस आते हैं कि सऊदी अरेबिया में ये हैलोवीन कैसे मनाया गया। देखा जा सकता है कि 2018 तक सऊदी पुलिस रेड करने लगती थी वो जगहों पर सऊदी अरेबिया में जहां पर हैलोवीन को मनाया जाता था। लेकिन इस साल देखा जा सकता है कि ओपनली हैलोवीन पार्टीज को अलाउ कर दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने। सऊदी का कैपिटल रियाद में ओपनली हैलोवीन पार्टी को खुले आम कई जगहों पर मनाया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग अच्छे खासे दिखने वाले भी अपने आप को नमूना बनाकर रास्ते पर निकले हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि सऊदी अरेबिया जहां पर स्ट्रिक्टली इस्लामिक वैल्यूज को एज अ रूल फॉलो किया जाता है, वहां पर इस हैलोवीन पार्टी को मनाया गया। लेकिन यहाँ पर इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इवेंट को हैलोवीन का नाम नहीं दिया गया, बल्कि इसको प्रमोट किया गया एज हॉरर वीकेंड। तो सबको इससे अंदाजा लग गया कि इसका नाम हैलोवीन नहीं देकर वो दूसरे नाम से इसको प्रमोट करना शुरू कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये दिया गया कि जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डिफैक्टो रूलर बना है सऊदी अरेबिया का, उसने कई सारे सोशल रिस्ट्रिक्शंस सऊदी अरेबिया के एक के बाद एक हटाना शुरू किया। अब्दुल अजीज खालिद एक 23 इयर्स का फाइनेंस स्टूडेंट है, उसको पूछने पर उसने कहा कि सऊदी अरेबिया आज बदल रहा है और वो बहुत खुशी खुशी अपना वाहिया ड्रेस बता रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स वालों को। और इसी तरह कई सारे सऊदी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक मिस अल जाबिर, उसने कहा कि उसने कभी अपने एज में हैलोवीन सऊदी अरेबिया में मनाते हुए किसी को नहीं देखा था और उसने ये चीज को सिर्फ मूवीज में देखा था, क्योंकि सऊदी अरेबिया में सॉर्सरी और विचक्राफ्ट, काला जादू और ऐसे किस्म की चीजें, इनको प्रैक्टिस करने वालों को सऊदी अरेबिया में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन उनके ऊपर लिया जाता है, जहां पर उनको सजाए मौत दी जाती है। 2016 में प्रिंस मोहम्मद ने अनाउंस किया इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन प्लान, जहां पर उसने कहा कि सऊदी अरेबिया को एक इन्वेस्टमेंट पावर हाउस और ग्लोबल बिजनेस हब वो बना देगा। और इसके बाद देखा जा सकता है रिलीजियस पुलिस, जिसको मुतव्वा कहते हैं, उनका अथॉरिटी उसने छीन लिया कोई भी अरेस्ट करने से। यूजुअली ये रिलीजियस पुलिस वहां पर रास्ते पर कोई भी गैर इस्लामिक हरकत होने पर उनको अरेस्ट करने का इनके पास पावर रहता था, और अब मुतव्वा को हटा दिया गया, रिलीजियस पुलिस का पूरा पावर छीन लिया गया है। बताया ये भी गया है कि प्रिंस मोहम्मद ने कई सारे एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस स्टार्ट किए हैं सऊदी अरेबिया में, ताकि नया इकोनॉमी में एक जरिया बने ऑयल के प्रोडक्शन के अलावा। और ये भी बताया गया कि नियरली 60% सऊदी जो 30 साल से कम उम्र के वो लोग तड़प रहे थे एंटरटेनमेंट के लिए, और वो काफी खुश है ये नए चेंजेस से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के। देखा जा सकता है कि मूवी के थिएटर्स पहली बार खुले हैं, वहां पर कई सारे गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड फेस्टिवल्स स्टार्ट हो चुके हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल है रियाद सीजन, जो अभी एक महीने का लंबा पार्टी वाला सीजन चल रहा है, जिसमें डीजे खालिद और ब्रूनो मार्स जैसे कई सारे एंटरटेनर्स वहां के डेजर्ट में एंटरटेन कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं पब्लिक के लिए। इस चीज के रिएक्शन में देखा जा सकता है कि कई सारे सऊदी लोग गुस्से में भी है और कई सारे जो जवान है वहां पर वो काफी खुश है इस नए हरकत से। कई सारे फेस्टिवल्स आप देख सकते हैं, उनको रिलीजियस कोई बैकिंग नहीं होती है, बल्कि उसको एक बिजनेस बना जाता है ताकि जो बिजनेसमैन है वो इन बहाने बहुत सारा पैसा कमा सके। स्ट्रिक्ट सोशल रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के बाद देखा जा सकता है कि उल्टा पॉलिटिकल रिप्रेशन बहुत वहां पर आ चुका है, जहां पर कोई भी सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ कहने पर ट्विटर हो, राइटर्स हो, एक्टिविस्ट हो या कोई भी किस्म के इन्फ्लुएंसर्स हो, वो कुछ भी कहने पर उनको सीधा जेल में डाला जा रहा है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि कई सारे बड़े उलेमा और रॉयल फैमिली मेंबर्स को भी अब जेल में डाला जा रहा है, जो भी ऐसे किस्म के चीजों के खिलाफ कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब कुछ सऊदी लोगों से पूछा इस चीज के बारे में उनकी क्या राय, तो वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हुए ये बताया कि ये नथिंग बट एक डिस्ट्रैक्शन है इकोनॉमिक चैलेंज से। मतलब कि सऊदी गवर्नमेंट अपने आप को बचा रही है इकोनॉमिक चैलेंजेस से, जैसे कि हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, जो
बेरोजगारी वहां पर देश में बढ़ रही है उस चीज से डाइवर्ट करने के लिए, या पॉलिटिकल सिनेरियोज है जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन चीजों से बचने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ऐसे एंटरटेनमेंट्स को आम कर रही है ताकि जो जवान लोग है, जो यूथ है, वो इन चीजों में मसरूफ रहे और असल टॉपिक से वो डाइवर्टेड रहे। रिसेंटली सऊदी नेशनल डे को भी आप देख सकते हैं कि काफी वाहियात तरीके से उसको रास्तों पर मनाया गया था, और अब इसके बाद हैलोवीन की पार्टी को ओपन कर दिया गया है, जहां पर लड़कियां भी बेहुदे किस्म के ड्रेस पहनकर रास्ते पर आ रही हैं अपने आप को एज कॉस्ट्यूम और हॉरर वीकेंड बनाने के बहाने। तो जो मुल्क में पहले शैतानी चीजों को, शैतानी वर्शिप को, इन चीजों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था, आज वहीं पर इसको एज अ कॉस्ट्यूम पार्टी, हॉरर वीकेंड, अलग अलग किस्म के नामों से इनकरेज किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो यूथ है वो दीवानों की तरह खुश होकर रास्ते पर आके इन तमाशों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से कहिए कि आपकी क्या राय इस चीज के बारे में कि आगे जाकर सऊदीया का अब क्या हाल हो जाएगा, जहां पर इस्लाम के सबसे दो अहम शहर मक्का और मदीना है। अपने हिसाब से आप इसके बारे में कमेंट कीजिए। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।